धरती माँ, श्री राम के चरण स्पर्श से देवी अहल्या शाप मुक्त हो गई। एक नारी को न्याय मिल गया। संसार ने श्री राम की लीला देख ली। ये कथा अब अत्यंत रोमांचक मोड़ पर पहुंच रही है। श्री राम और जनक नंदिनी ने एक दूसरे को देख लिया है। जानकी जैसी कन्या को स्वयंवर में जीतने की चाह न जाने कितनों के मन में है, पर मुझे विश्वास है कि इस स्वयंवर में एक नए इतिहास की रचना होगी। एक ऐसे इतिहास की जिसे संसार कभी भूल ना पाएगा। ऋषिवर, मेरे अहोभाग्य जो आप यहां पधारे, किंतु इस कष्ट की आवश्यकता नहीं थी। मुझे उपस्थित होने का आदेश दिया होता। आपको एक शुभ समाचार देना चाहता था, किंतु शिष्टाचार के अनुसार महाराज जनक के समक्ष ये संभव नहीं था, इसलिए वो शुभ समाचार देने में अब आया हूं। महर्षि के मुख से निकला हुआ हर शब्द मेरे लिए शुभ होगा, फिर भी आपकी वाणी सुनने को उत्सुक हूं। शुभ समाचार यह है कि आपके माताश्री को दिए हुए शाप का अंत हो गया है। अंत हो गया? किंतु कैसे? पिताश्री के शाप का अंत तो स्वयं पिताश्री के लिए संभव नहीं था। उनके लिए संभव नहीं था, परंतु मेरे शिष्य राम के लिए संभव था। मेरे शिष्य के स्पर्श ने आपकी माता को पत्थर से एक जीती जागती देवी में बदल दिया। धन्य है। ये शुभ समाचार नहीं, तपती धरती पर वर्षा की बौछार है महर्षि। मैं स्वयं अभी जाकर आपके शिष्य के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं। मेरी माता को शाप मुक्त करके उन्होंने मुझ पर अपार उपकार किया है। मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। अवश्य दीजिए, किंतु ध्यान रहे, मेरे शिष्य को आभार प्रदर्शन और धन्यवाद जैसी औपचारिकताओं में कोई रुचि नहीं है। वो तो केवल कर्तव्यनिष्ठ है। आज्ञा दीजिए। चाहिए ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। मैं राजकुमार राम के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य ऋषिवर, आइए। मैं अहिल्या पुत्र शतानंद हूँ। आपने मेरी माता का उद्धार करके जो उपकार किया है, उसके लिए। उद्धार? आपकी माता? ऋषिवर, जब मैं देवी अहिल्या के समक्ष पहुंचा तो स्वयं मैंने उन्हें माता कहकर संबोधित किया। पुत्र माता पर कभी उपकार नहीं करता ऋषिवर, केवल अपने धर्म का पालन करता है। इसलिए मैंने कोई उपकार नहीं किया। उपकार आपने मुझ पर किया है। आपने केवल मेरी माता को पुनर्जीवन ही नहीं प्रदान किया, बल्कि मुझे ममता का वो प्यार लौटा दिया जिसके लिए मैं न जाने कब से तरस रहा था। विश्वास कीजिए, मुझे बहुधा अपने माथे पर माता की कोमल उंगलियों के स्पर्श का आभास हुआ। कई बार मैंने अपना सिर उनकी ममता भरी गोद में रखा। कई बार मेरे कानों में उनकी मधुर वाणी गूंजी, किंतु हर बार आंख खुल गई और मुझे ज्ञात हुआ कि यह तो मात्र स्वप्न था। किंतु अब यह स्वप्न नहीं रहेगा। मैं अपनी माता का स्नेह फिर से पा सकूंगा।
मुझे हर्ष है कि आपको अपनी माता का स्नेह फिर से प्राप्त होगा, किंतु उसके लिए आभार प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। उनका स्नेह पाना तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप धन्य हैं, सत्य है। पौरुष का आदि भी आप हैं और अंत भी आप हैं। पौरुष की सीमा आप ही से आरंभ होती है और आप ही पर समाप्त होती है। संसार इसीलिए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है। प्रणाम। आज्ञा दीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यशस्वी भव, तेजस्वी भव। बहुत उचित समय पे आए हो शिष्य। आज्ञा दीजिए गुरुवर। आज शिव धनुष का यज्ञ है। मुझे अपने आराध्य के पूजन के लिए पुष्पों की आवश्यकता है। पास ही पुष्प वाटिका है। मेरे पूजन के लिए पुष्प ले आओ पुत्र, परंतु शीघ्र ही लौटना, मेरी पूजा का समय ना निकल जाए। जो आज्ञा गुरुवर। गुरुवर, मैं अनुज लक्ष्मण को साथ ले जाता हूँ, जिससे शीघ्रातिशीघ्र पुष्प एकत्र करके ले आऊं। प्रणाम। माली काका, प्रणाम। प्रणाम। हमें अपने गुरु के लिए कुछ पुष्प चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो इस वाटिका से कुछ पुष्प तोड़ लें। अवश्य राजकुमार, आप जितने चाहे पुष्प तोड़ लें। धन्यवाद। पुष्प तोड़ने में मैं भी आपकी सहायता करता, किंतु मुझे जनक नंदिनी के लिए पुष्प लेकर जाना है, क्योंकि आज उनका स्वयंवर है और वे स्वयंवर से पहले गौरी पूजन करना चाहती हैं।